अच्छा सुनो, इस वीडियो में ये तो मैं बताने ही वाला हूँ कि कैसे आप लोग 95% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी किया है। बट मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा ना कि क्या क्या गलती मैंने की थी जिसकी वजह से जो मेरे 95 ही आए, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा हाई था। ठीक है, तो अगर आप लोग को जो 95 या फिर आपको जो 98 या 99 मार्क्स चाहिए, तो वो भी बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलती कर सकते हो जो कि मैंने की थी, ताकि आप ना करो फ्यूचर में और आपके भी जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, देखो ये है सोशल साइंस का मास्टर प्लान। साइंस का मास्टर प्लान आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, इससे पिछली वीडियो ही थी। आज हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग जो है 95% स्कोर कर सकते हो या उससे ज्यादा। ठीक है, सुनो, आपको जैसे कि पता है कि सोशल साइंस आपका जो 4 पार्ट में जो है डिवाइड है, हिस्ट्री, इको, सिविक्स और जियो। ठीक है, और इसमें सबसे छोटा सेक्शन आपको क्या लग रहा होगा? हिस्ट्री, जो कि है नहीं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ही जो है बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। ठीक है, तो यार ये देखो, ये आपको जो है भले ही इसमें 2 चैप्टर्स है, इसमें 4 ठीक है, सब में 4 चैप्टर, इसमें बस 2 ही चैप्टर, तभी भी आपको पता है कि 80 मार्क्स का तो आपका पेपर होने वाला है। अब 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 20-20 मार्क्स जो वो चारों सेक्शन से आते हैं, क्योंकि हर साल आता है। ठीक है, आपका हिस्ट्री से 20 आएगा, इको से, सिविक्स से, जियो से, हर से जो है वो 20-20 आएगा। और उसके बाद जो है मतलब कि हिस्ट्री में ये 2 ही चैप्टर है, बट ये वाला जो चैप्टर है यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपका मैप भी आता है, इसी से आपका मैप आता है खाली। ठीक है, इस चैप्टर से तो ये नहीं आता है, और उसके बाद फिर डायरेक्ट जियो से आता है। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले उसके लिए बता रहा हूं, जिसको अभी जो है देखो, आपके पास बहुत समय, लगभग आपके जब मई में स्टार्ट होंगे पेपर, तो आपको ये कोशिश करनी है ना कि 20 अप्रैल तक ना, आपके 20 अप्रैल तक आपका ये जो है सारे चैप्टर्स तो फिनिश हो ही जाएंगे, जो कि मैं बताऊंगा कैसे करोगे। और उसके बाद तब, और उसी के बीच में जो आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जो कि मैं अपलोड करता रहता हूँ। और उसके बाद आप जो है सैंपल पेपर कम से कम ट्राई करना कि हो जाए। ठीक है, 2-3 ही अगर हो सकता है तो कर लेना। ठीक है, और ज्यादा हो सकता है तो आपकी मर्जी, आप लोग जितने कर सकते हो उतने आपके लिए बेटर रहेंगे। ठीक है, तो देखो यार, आपको जब स्कोर करना है तो सबसे पहले कोई स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी की क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, हिस्ट्री जो है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जिसके मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ दिए हुए, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। तो यहाँ ये जो 2 चैप्टर है ना, वो जो नोट्स है, अगर आप लोग उसको कर लेते हो ना बिना एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी तो एक बार स्कूल में पढ़ाई दी गई होगी। ठीक है, जब उसको कर लोगे ना, तो आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई सा भी सैंपल पेपर उठा के देख लेना, और उसके बाद उससे जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, अगर इन 2 चैप्टर से वो क्वेश्चन मैच नहीं हो, वही क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आएंगे, नहीं तो उसी नोट से आएंगे, देख लेना। आप लोग एक बार बस ट्राई करके देखना। ठीक है, एक बार बस टेस्ट करके देखो आप। ठीक है, आप कोई सा भी सैंपल पेपर उठाओ और इस चैप्टर से जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए उससे एक बार मिला के देखना, इसमें ये आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कितने अच्छी नोट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे पहले आपको जो सिलेबस अपना कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? सिलेबस ऐसे कंप्लीट करोगे जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स है। कौन कौन से छोटे चैप्टर्स है? पहले तो ये है पावर शेयरिंग, पता है बहुत छोटा है, इसके भी नोट्स दे दिया और आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया। फेडरलिज्म बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट, ये भी बहुत छोटा है। उसके बाद फिर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हो कि 1, 2, 3 और ये 4 चैप्टर तो बहुत छोटे, ये सारे चैप्टर भी छोटे, इसको भी मैं बहुत छोटे में काउंट करूंगा। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख सकते हो 2, 2, 4, 1, 5 चैप्टर तो आपके जो है बहुत बहुत जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना चाहे 4, 4, 4, 12, 2, 14, 14 चैप्टर में से 4 चैप्टर आपके जो है लगभग कितने दिन में हो सकता है? अगर इसको आप लोग 1 घंटा देते हो ना, तो 1 घंटा में चैप्टर फिनिश हो सकता है, अगर पहले से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं किया तो आप लोग 2 घंटा इसको दे सकते हो, अगर आप लोग ने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अगर पहले भी जो है वो जल्दी जल्दी में पढ़ लिया होगा तो आप लोग ये 1 घंटा में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग कर सकते हो, 4 चैप्टर से जल्दी जल्दी में बजाय इसको एक बार बस 2 घंटा देना, क्योंकि साइंस के लिए आप लोग ने 2 घंटा दे दिया, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और फिर इन दोनों के लिए 2 घंटे देना, तो आपके जो है 4 घंटे जो है 1 दिन के कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 1 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो आप लोग इसको जो है 5 दिन में 5 चैप्टर आराम से फिनिश कर लोगे, क्योंकि नोट्स आपके पास है ही, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 चैप्टर आपके आराम से जो है बैठे बैठे जो फिनिश हो जाएंगे, एकदम इजिली हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो तो आपके लिए ज्यादा जो है बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो ऑनलाइन लेक्चर में जो आप लोगों को कुछ भी करना नहीं होता, बस सुनना होता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी जो है कम कंज्यूम होती है। और सोशल साइंस जैसे चैप्टर में अगर जब कोई दूसरा इंसान आपको बोल बोल कर जो है बोलता है, मतलब आपको बोल बोल के पढ़ाता है, तो आपको जो वो जल्दी याद होता है, रेदर देन आप लोग अगर बुक खोल के अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। देखो यार, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत सारे बच्चे इसको आखिरी बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जो है 11th में जाके वो साइंस लेने वाले हैं। क्यों ना इस आखिरी चैप्टर्स को, मतलब कि आखिरी बार जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से यार उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री को, सिविक्स, जियो आप लोग बाद में नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, हो सकता है
इकोनॉमिक्स कोई बाद में पढ़े, बट ये सब मोस्टली आप लोग नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप लोग में से ज्यादा बच्चे जो साइंस ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। और ये जब 5 चैप्टर हो जाएंगे उसके बाद देखो ये दोनों जो है मेन चैप्टर है, ये आपके जो है 20 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 20 मार्क्स कवर करते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है और ये वाला चैप्टर है, इसको तो जो है आप लोग एनसीईआरटी से जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना है यार, क्योंकि आपका जब कंटेंट कम होता है ना तो थोड़े जो है डीपली क्वेश्चन जो है पूछने लगते हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें पैसेज वाइज क्वेश्चन आ जाए या फिर आपका फिगर वाइज क्वेश्चन है, जो फिगर देख के आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से जो इसको समय देना, मैं कहूंगा कि इस चैप्टर को जो है वो 2 दिन, इस चैप्टर को जो है वो 2 दिन देना है, ठीक है। क्योंकि वो 2 घंटा 2 दिन मतलब कि जो है 1 घंटा में मिनिमम 2 घंटा आप पढ़ना है आपको, ठीक है, या फिर मैक्सिमम पढ़ना है, कभी 2 घंटे तो पढ़ना ही है, ठीक है, सोशल साइंस। तो ये इसको 2 घंटा दे सकते हो या फिर इसको 2 घंटा दे सकते हो। और देखो 2 घंटा जरूरी नहीं है कि आप लोग एनसीईआरटी खोल के बैठो, ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड में आपके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ना कि आपका कोई टॉपिक पूछा जाएगा। हाँ भले आपको जो है अगर क्वेश्चन करते जाओगे ना तो आपका टॉपिक जो है अपने आप जो जो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। और इसका जो मैथ है, इसका मैथ यार बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। आप लोगों ने देखा होगा यार कैलकाटा सेशन, नागपुर सेशन कितना आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा याद करना होता है, ठीक है। तो ये तो इसका मैथ तो आराम से हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर से लगभग जो है अकेले जो है वो 12 से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 7 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग इससे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 2-2 दिन अगर इसको दोगे, ठीक है। और अगर आप लोग ज्यादा दिन दे सकते हो समय तो और आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप लोग उसको धीरे धीरे कवर करो, ये बहुत समय है अपने पास, ठीक है, बहुत समय। अगर अभी से आप काउंट करो तो लगभग जो है 70 दिन से भी ज्यादा समय, ठीक है, 70-72 दिन आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मैंने क्या कहा पहले छोटे छोटे चैप्टर्स, फिर ये दोनों बड़े चैप्टर्स आप लोगों का कंप्लीट हो गए, बहुत बड़ा सेगमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो इकोनॉमिक्स, सिविक्स और जियो और इसके बाद हिस्ट्री, इन सबसे जो एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो आएंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना कि उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो ये वाला चैप्टर है। ग्लोबलाइजेशन से आप लोग के बहुत ज्यादा जो है चांसेस होते हैं कि आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को जो है ग्लोबलाइजेशन से जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। और ये नहीं कह रहा हूं कि मनी एंड क्रेडिट छोड़ देना, मनी एंड क्रेडिट भी करना है बट इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे आप लोग का जो है सिविक्स में देखो पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे चांसेस होता है कि जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। क्यों, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म आप लोगों ने देखा ही है कि कितना छोटा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप लोग को छोड़ने तो है नहीं, क्योंकि फेडरलिज्म में भी जो है कुछ पॉइंट्स है या फिर पावर शेयरिंग में भी कुछ पॉइंट जो है बहुत ही लॉन्ग चल जाते हैं। इसलिए कि आपको जो पढ़ के जाना है, छोटा सा चैप्टर है, पढ़ने में टाइम ही कितना लगता है ना। और उसके बाद फिर यहाँ जियोग्राफी में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये आपको जो है नहीं छोड़ना है इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे वजह से क्या होगा, आपके जो है जो लगभग जो आपके जो है 1, 2, 3, 4 20 मार्क्स या फिर 30 मार्क्स के शायद लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे नहीं, आप लोग देख लेना। और जो है आपके जो वो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपके जो कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका एक पेपर का जो बिग पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो मार्क्स का जो है चांसेस जो है ज्यादा आने के वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका कितना टाइम है, 20 अप्रैल या फिर जो है लगभग जो 24 अप्रैल तक आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत डेज है यहाँ पे, आप लोग को कम से कम जो लगेंगे ना, अगर आप लोग जो है इसको 2 दिन या फिर 3 दिन भी देते हो ना, तो आपको कम से कम इसमें अगर करने में लगेंगे, अगर आप लोग देखो कम से कम इसको लगेंगे 40 दिन तो लगेंगे या फिर 50 दिन मैक्सिमम मान के चलते हैं। आपके पास टाइम कितना है, लगभग 70 दिन है। 70 दिन बहुत है मतलब, ठीक है। आप लोग जो है बहुत धीरे धीरे करोगे ना तो आप लोग का जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 70 दिन कह रहा हूँ, ये तो कम से कम 50 दिन या फिर जो है 45 दिन तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, छोड़ देना सब कुछ नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर बीच में आप लोग सैंपल पेपर कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका स्कूल प्रोवाइड करता है वो कर सकते हो, ठीक है। या फिर मुझसे ले लेना, ठीक है, मैं आपको जो कुछ अपने से क्वेश्चन बना के दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब अगर आप लोग कहोगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कहोगे तब मैं जो इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मैं साइंस का करवा रहा हूँ 2018, 19, 20 का, इसके भी करवा दूंगा अगर आप कहोगे आपकी रिक्वेस्ट पे तब, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक आप लोग जब कर लोगे तो आपके 95% तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 95% आप लोग लिख के देखो ले लो। देखो ये जो मैथ का क्वेश्चन है ये छूट गया, मैं बता देता हूँ। मैथ और टाइमिंग, देखो आपको टाइमिंग देनी है कम से कम जो है 1 to ½ आवर, मतलब कि आपको जो 1.5 घंटे से ज्यादा जो है आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे तक के बीच में आपको जो है ये टाइमिंग रखनी है आपकी, क्योंकि आपको जो है
और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि पता है आप लोगों को, ठीक है। तो और भी सब्जेक्ट आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो ये जो है लगभग 2 घंटे आप लोग उसको दे सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो, और उसके बाद आप लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यार मैथ में देखो, ये देखो आपका मैथ हिस्ट्री से कहां से आ रहा है, इस चैप्टर से। आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इससे मैथ भी आता है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, मतलब 12-13 मार्क्स आपका जो है इससे रखा हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसलिए। और उसके बाद ये वाले जो है आपको तो मैथ जो स्पेसिफाइड रहती है कि यहीं से मैप आएंगे। अब जब यहीं से मैप आएंगे तो दिक्कत क्या है, 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, आपके 5 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म है, 5 मार्क्स कंफर्म है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपके 20 मार्क्स कंफर्म है, फिर जो है डिटेल में मैंने जो उसको नोट्स बनाया है, आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, आपके यहाँ से 20 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 30-40 मार्क्स 30 मार्क्स तक वहां से आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये छोटे छोटे चैप्टर्स तो आप लोग हैंडल कर ही सकते हो आराम से, जो है इसको पढ़ोगे भी तो आप लोग का, अगर एनसीईआरटी भी खोल के पढ़ोगे ना तो लगभग 1.5 से 2 घंटा में जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पे टाइम दे देना, जिसके वजह से क्या होगा, आपके 95% तो आ सकते हैं आराम से, बट ये एक टॉपर और उसके बाद जिसके 95 या 96 मार्क्स आए हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है आपको पता है, जिसके 100 मार्क्स आया, जिसके 95 मार्क्स आया, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि दोनों में जो है नॉलेज का डिफरेंस होगा, या फिर उसको थोड़ा ज्यादा आता होगा टॉपर को, या फिर उससे जो कम आया मार्क्स उसको थोड़ा कम होता होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। बस दिक्कत यहाँ पे आती है कि पेपर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाता। देखो टॉपर जो होता है, आप लोगों ने उसका पेपर देखा होगा, एकदम नीट एंड क्लीन होता है, थोड़ा जो है साफ साफ थोड़ा दूर दूर दिया जाता है। मैंने तो आपको बताया भी कि आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है आपके बोर्ड एग्जाम में, नहीं देखे वीडियो तो देख लेना। और यार यहाँ पे जो आपको पेपर प्रेजेंट अच्छे से करना आना चाहिए। और उसके बाद देखो कोई भी हड़बड़ी नहीं है यार, देखो क्योंकि आप लोग जो है स्कूल में जो है एग्जाम देने, मतलब कि हमेशा से स्कूल वालों से जो फैमिलियर रहे हो, आप लोग अभी पढ़ते थे और उसके बाद जाके स्कूल में एग्जाम दे देते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है थोड़ा बोर्ड सेंटअप जो है आपका कहीं दूर हो सकता है कि पढ़े, आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़े, जिसकी वजह से थोड़ा जो है डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। इसलिए आपको जो है वो एकदम जो है काम माइंड रखना, अपना एकदम शांत दिमाग रख के जो आपको एग्जाम देना है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यार ये नहीं कहूंगा कि आप लोग बहुत सोचते हो कि भैया मैं 2018 का पेपर क्या करूंगा अगर कर लूंगा तो, क्योंकि देखो आपको अगर 2018 का पेपर करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएगा, भले ही फॉर्मेट वो आपका नहीं है, आपको पता है कि वो वाला फॉर्मेट 2021 में नहीं आएगा, लेकिन यार क्वेश्चन तो वही है ना, उसी चैप्टर से आया है ना, तो इसलिए आप लोग जो उसको करोगे तो आपके जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि 95 ये पढ़ के ला सकते हो, और 98 या 99 लाना है या फिर 100 लाना है, तो आप लोग को जो लिखना आना चाहिए कि एकदम सही वे में उसको लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। तो कैसी लगी यार वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना। और उसके बाद बस मैथ्स की बाकी है, और फिर हिंदी इंग्लिश के लिए तो लाइन गई, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, टाइम वेस्ट मत करो, चलो बाय।